नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज जेम्स एलन द्वारा रचित एज अ मैन थिंकेथ, इंसान जो सोचता है, इसके दूसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा गुण है और मानसिक शांति सबसे बड़ी शक्ति है। वास्तव में विचार और चरित्र एक ही हैं, क्योंकि वातावरण और परिस्थितियों के द्वारा ही चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र का निर्माण मनुष्य की बाहरी परिस्थितियों तथा आंतरिक अवस्था के पारस्परिक संबंध और तालमेल से धीरे धीरे होता है। मनुष्य परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न कष्टों को तभी तक सहन करते हैं जब तक वे इसमें लीन रहते हैं और विश्वास करते हैं कि वे बाहरी परिस्थितियों द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें जैसे ही यह एहसास होता है कि वे ऐसे मनुष्य हैं जो परिस्थिति जन्य नहीं हैं और परिस्थितियों को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, तो वे परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। जिस मनुष्य ने भी आत्म परीक्षण और आत्म संयम का अभ्यास किया है, वह जानता है कि परिस्थितियां विचारों से ही बनती हैं। मनुष्य की आत्मा जिसे गुप्त रूप से चाहती है, जिससे प्रेम करती है और जिससे डरती है, वह एक प्रकार से उसे आकर्षित करती है। वास्तव में परिस्थितियां ही वह माध्यम है जिस पर आत्मा जय या पराजय के बाद स्वयं को प्राप्त करती है। वास्तव में परिस्थितियां व्यक्ति का निर्माण नहीं करती, बल्कि व्यक्ति जैसा होता है उसके लिए कुछ उसी प्रकार की परिस्थितियां बन जाती हैं। मनुष्यों की एक विडंबना यह है कि अधिकांश व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में सुधार तो लाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं में कोई सुधार नहीं करना चाहते। इसी कारण वे न चाहते हुए भी एक प्रकार की दुविधा में फंसे रहते हैं। वह मनुष्य जो ईमानदार तरीके से आत्मनिरीक्षण से मुंह न मोड़े, वह कभी उस लक्ष्य को पाने से वंचित नहीं होगा जिसे वह दिल से चाहता है। एक और ऐसा आदमी है जो बहुत गरीब है। वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहता है कि
उसके आसपास और घर की सुख सुविधाओं में सुधार हो, फिर भी वह हर समय अपने काम से कतराता है और समझता है कि अपने वेतन की अपर्याप्तता के आधार पर अपने नियोक्ता को धोखा देने का प्रयास करना कोई गलत बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति उन सिद्धांतों के सरलतम बुनियादी उसूलों को नहीं समझता है जो सच्ची समृद्धि का आधार है। वह न केवल अपनी दुर्दशा से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से अयोग्य है, बल्कि वह वास्तव में अपने आप में और भी अधिक दुर्दशा को आकर्षित कर रहा है। इसी प्रकार यदि मालिक अन्याय करता है तो उसका भी उसे परिणाम मिलता है। कष्ट हमेशा किसी न किसी दिशा में लगाए गए गलत विचार का ही परिणाम होता है। कष्ट का एकमात्र और उच्चतम उपयोग शुद्धि करना है और उस सब को जो बेकार और अशुद्ध है उसे जला देना है। जो पवित्र है उसके लिए कष्ट समाप्त हो जाता है। मनुष्य को जिन कष्टमय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वे उसकी अपनी मानसिक असामंजस्यता का परिणाम होती है। परम सुख और धन का मिलन तभी होता है जब धन का सही और बुद्धिमानी से उपयोग किया जाता है और गरीब व्यक्ति तभी विपत्तियों में पड़ता है जब वह अपने भाग्य को अन्याय के द्वारा थोपा गया बोझ समझता है। एक आदमी केवल तभी एक आदमी बनना शुरू होता है जब वह शिकायत करना और निंदा करना बंद कर देता है और उस छिपे हुए न्याय की तलाश शुरू कर देता है जो उसके जीवन को नियंत्रित करता है। ध्यान दें, मनुष्य को केवल स्वयं को ही सही करना है, फिर वह देखेगा कि सब कुछ सही है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।